हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत कौर एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड वी। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं सीटेट 2020 के कुछ इम्पॉर्टेंट ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये है हमारा सेकंड सेशन। हमारा फर्स्ट सेशन हम कल कर चुके हैं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड व्यूज़ ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रॉम नॉलेज एंड वी, एंड दिस इज अमनप्रीत कौर। जी हाँ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट। कि हमारे जो जंगल हैं वो जो डिसअपियर हो रहे हैं, वो जो ख़त्म हो रहे हैं, उसके पीछे कारण कौन सा है। तो जी हाँ, आपके ऑप्शंस हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स को बनाना, कलेक्शन ऑफ लीव्स फॉर ट्रेड पर्पसेस, जो हम पत्ते इकट्ठे करते हैं तोड़कर अपने ट्रेड पर्पसेस के लिए। ऑप्शन सी, मेकिंग बैम्बू बास्केट्स, या हम जो बैम्बू स्टिक्स हैं उनको यूज़ करके हम जो बैम्बू बास्केट्स बनाते हैं उनसे सारे क्या जंगल ख़त्म हो जाएंगे। और डी है मेकिंग प्लेटेड लीव्स आउट ऑफ द फॉलन लीव्स, जो पत्ते गिर जाते हैं उनका इस्तेमाल करके जो प्लेटेड लीव्स बनाए जाते हैं। तो जी हाँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि इसमें से फॉरेस्ट डिसअपियर कब होगा, जब हम वो जगह उस जगह को काट कर, उस जगह पर जो जंगल है, जो पेड़ पौधे हैं, उसे काट कर जब हम कुछ और बनाएंगे। जैसे कहते हैं ना, आजकल जंगल तो बच ही नहीं रहे। इंसान क्या कर रहा है, इंसान हर जगह से पेड़ पौधे और जंगलों काट के बिल्डिंग्स बना रहा है। तो जी हाँ, इसका ऑप्शन सही रहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। के इतने ज़्यादा हम डैम्स बना रहे हैं, हम ये तो देख ही नहीं कि उन डैम्स को बनाने के पीछे हमारे जंगल्स कितने डिसअपियर हो रहे हैं, कितने अफेक्ट हो रहे हैं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनिमल्स हु आर अवेक एट नाइट, मतलब जो एनिमल्स जो रात को जागते हैं, सी ऑब्जेक्ट्स इन विच कलर, उन्हें जो अपने आसपास की चीज़ें हैं असल में वो किस रंग में दिखाई देती हैं। आपके ऑप्शंस हैं रेड, ऑल कलर्स, ब्लैक एंड वाइट या ग्रीन। तो जी हाँ, आपका सही आंसर होगा ब्लैक एंड वाइट। जी हाँ, जैसे उल्लू है वो रात को जागता है, लेकिन उल्लू को असल में जो सारी चीज़ें वो ब्लैक एंड वाइट ही नज़र आती हैं। दे आर कलर ब्लाइंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट 5 E's। जी हाँ, हमने 5 E's पढ़े होते हैं, उनमें से कौन सा 5 E का कॉम्पोनेंट नहीं है। फर्स्ट है आपका इवेल्युएट, एक्सप्लोर, एस्टिमेट या एक्सप्लेन। तो जी हाँ, हम इवेल्युएशन देखते हैं, हम इवेल्युएट करते हैं ईवीएस में। आप ईवीएस छोड़िए, आप किसी भी टॉपिक पे ले लीजिए, हम इवेल्युएशन तो करते हैं। उसके बाद हम एक्सप्लोर भी करते हैं चीज़ों को और इवेल्युएशन में आप ये ले सकते हैं कि हमने कोई चीज़ सीखी है, बाद में हम देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, हम उसको इवेल्युएट करके देखते हैं। एक्सप्लोर करते हैं, हम बच्चे को और एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। एस्टिमेट के चलो हो जाएगा, ये एस्टिमेशन इतना नहीं, हम उसे एक्सप्लेन भी करते हैं। सो हमारा जो 5 E's का कॉम्पोनेंट है उसमें एस्टिमेट पार्ट नहीं है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड पेडागॉजी मीन्स टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड, की टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। तो जी हाँ, आपका सही आंसर होगा टू लीड द चाइल्ड। हमने सिर्फ बच्चे को गाइड नहीं करना, रास्ता बता दिया बेटा अब खुद तुर ले, एजुकेट कर दिया, इस चीज़ को समझा दिया, आगे देख लो, हमने बच्चे को ही समझ लिया, नहीं, हमने बिल्कुल इसी तरह से उसको लीड भी करना है। पहले हमने बच्चे को समझना भी है, हमने उसको एजुकेट भी करना है, हमने उसको गाइड भी करना है, ये सब चीज़ें करनी है। और ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, अपने आप लीड में ही। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा है, आप इसमें गाइड भी कर सकते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, एजुकेट भी करते हैं, बच्चे को समझते भी हैं। लेकिन जो लीड वर्ड है उसमें ये तीनों चीज़ें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती हैं। हम बच्चे को गाइड भी करते हैं, एजुकेट भी करते हैं, उसे अंडरस्टैंड भी करते हैं, इन सब चीज़ों को समझते हुए बच्चे को भी समझते हैं, उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, उसका IQ लेवल क्या है, वो किस तरह चीज़ों को समझना चाहता है। हर चीज़ को समझने के बाद हम बच्चे को लीड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आएगा टू लीड द चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट लाइट इनटू फूड। वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो लाइट को फूड में कन्वर्ट करते हैं। आपके आंसर्स हैं ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, डिकम्पोजर्स या ओमनिवोर्स। तो जी हाँ, ये हमने पिछले सेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने किया था फोटोसिंथेसिस के ऊपर, कि फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है फोटोसिंथेसिस से। और जो ऑर्गेनिजम्स लाइट को फूड में कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स के लिए, वो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनवायरनमेंट इज। एनवायरनमेंट में चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। आपके ऑप्शंस है फायर, मून, सन या स्टार। जी हाँ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन और सबको पता है कि हमारा जो चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी है हमें सन से मिलती है। आपको पता है हमें सन से विटामिन डी मिलता है, ठीक है। तो हमारी चीफ सोर्स जो एनर्जी की है वो है एनवायरनमेंट में सन।
जैसे हम उससे हमें सोलर एनर्जी भी मिलती है, हम खुद बैठ जाए तो हमें विटामिन डी भी मिलता है। सो चीफ सोर्स है सन। मेडिसिन ऑफ कुनीन इज़ प्रोवाइडेड बाय, जी हाँ, अब हम क्या मेडिसिन ऑफ कुनीन जैसे हम मलेरिया वगैरह हो जाता है तो इसके लिए हम कुनीन की मेडिसिन खाते हैं। तो वो कौन सा प्लांट है जो हमें प्रोवाइड करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं एक्यूबिटस प्लांट, एकोनाइट प्लांट, सिंचोना प्लांट या मनी प्लांट। तो जी हाँ, आपका ऑप्शन है सिंकोना प्लांट। जो सिंकोना प्लांट है वो हमें प्रोवाइड करता है कुनीन की मेडिसिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इज़ कम्पोज्ड ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड, जी हाँ, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी है। आपके ऑप्शन है डस्ट पार्टिकल्स, रेनफॉल, स्नोफॉल या लाइट। तो जी हाँ, आपका ऑप्शन रहेगा ना ही, देखिए आपके आसपास जो हवा घूमती है, जो हवा चलती है, जो आप इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, उसमें स्नोफॉल तो होती नहीं कि हर टाइम बर्फ़ गिरती रहे, ना उसमें कोई लाइट होती है आप उसको देख पाते हो, ना उसमें हर टाइम बारिश होती रहती है। तो ऑब्वियसली उस क्या बचा, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और कई बार आपने देखा भी होगा, अगर आपके रूम में कहीं से सनलाइट आ रही हो विंडो से, तो उस सनलाइट को ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको बहुत सारे मिट्टी के कण हैं जो उड़ते हुए नज़र आएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो हवा है उसमें गैसेस भी होंगी, उसमें वाटर वेपर भी होगा और उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया टू फॉर्म कंपोज। ये हमने वर्मी कंपोज पढ़ा था ना, जिसमें हम किचन वेस्ट वगैरह सब कुछ डाल देते थे। तो इनमें से कौन सा है वेस्ट जो डिकम्पोज बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाएगा, उसे नहीं गाल पाएगा, डिकम्पोज नहीं हो पाएगा? आपके ऑप्शन है किचन वेस्ट, प्लास्टिक एंड पॉलिथीन बैग्स, डेड प्लांट्स या बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स लिविंग इन द सॉइल। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए किचन वेस्ट है, कहते हैं ना कि अगर आपने मेन्योर डालनी है तो आपने किचन वेस्ट को आप अपने पौधों में डाल दीजिए, वो डिकम्पोज हो, बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करके अच्छी मेन्योर में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली आपका डेड प्लांट्स भी, जो पत्ते वगैरह गिरते हैं, जो प्लांट्स खत्म होते हैं, वो अपने आप मिट्टी में चले जाते हैं। और जो इंसेक्ट्स सॉइल में रहते हैं, अगर वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडीज़ भी वहीं पर वो डिकम्पोज हो, बैक्टीरिया उन्हें कर देता है। बट जो प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स हैं उन्हें बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाता। प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ह्यूमन बींग्स ने डेवलप तो कर लिया है, बट आई एम सॉरी, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए वो कभी डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। आप ऐसा कीजिए, एक मिट्टी में ना एक पॉलीथीन का जो बैग है आप उसे दबा के देख लीजिए, और कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद में निकालेंगे ना, वो वैसे का वैसे ही होगा, वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। और वही चीज़ है जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही है। तो इसलिए इसका आंसर है कौन सा वेस्ट डिकम्पोज नहीं हो पाएगा बैक्टीरिया से, तो उसका आंसर होगा प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन आ कंट्री द वन महोत्सव डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। जी हाँ, वन महोत्सव डे हमारे कंट्री में कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 2 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 10 अगस्त या 1 जुलाई। तो जी हाँ, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आपका जो वन महोत्सव है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा भी गया है बहुत बारे प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस जो सीटेट के क्वेश्चन है, जो सीटेट के पेपर्स हैं, बहुत बारे क्वेश्चन आया हुआ है। सो आपका आंसर है 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी हाँ, एन एनिमल दैट कैन टॉलरेट द हीट ऑफ द डेजर्ट। जी हाँ, जब डेजर्ट वर्ड आ गया तो वहीं से आंसर क्लियर हो गया हमारा कि डेजर्ट में कौन सा एनिमल होता है, कैमल होता है। हमारे ऑप्शन से रैट, कैमल, काऊ और लॉयन। ना रैट वहाँ पे होते हैं, ना काऊ वहाँ पे रह सकती है, होते होंगे लेकिन वो हीट डेजर्ट में नहीं होते, वो डेजर्ट की हीट को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, जैसे हम नहीं कर सकते वो भी नहीं कर पाएंगे। तो जो कैमल ही एक ऐसा है जब भगवान ने उसे ऐसी क्षमता दी है कि वो बहुत दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, और जो डेजर्ट की हीट है उसे टॉलरेट भी कर सकता है। तो आपका आंसर होगा कैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। जी हाँ, फिर से नॉट आ गया है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो नहीं गल सकते हैं। तो ऑप्शन है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अर्थवॉर्म या सॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल। तो जी हाँ, फ्रूट्स भी डिकम्पोज हो सकते हैं, आपकी वेजिटेबल्स जो गिर जाते हैं वो भी, जो अर्थवॉर्म, हमने पीछे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी पढ़ के हटे थे हम, लेकिन जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो कभी भी वो बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में नहीं आती हैं, उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मान के चलते हैं। जैसे पॉलीथीन बैग्स हमारे लिए हार्मफुल है ना, ऐसे एल्यूमिनियम फॉइल भी हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि जैसे पॉलीथीन बैग्स में हम सब कुछ रख देते हैं और हम कहते हैं हम गरम चीज़ें भी डाल लेते हैं, और वो तो सबसे ज़्यादा बेसिक कॉज बन जाता है कैंसर होने का। सिमिलरली हम एल्यूमिनियम फॉइल्स को बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन करनी नहीं चाहिए, दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट लाइट इनटू फूड। जी हाँ, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो लाइट इनटू फूड में कन्वर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था, जिसमें हमने क्वेश्चन किया था कि फूड चेन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो वो फोटोसिंथेसिस उसका आंसर था। तो जी हाँ, जो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइट को फूड में कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स में, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ना ही वो हेट्रोट्रॉप्स होंगे, ना डिकम्पोजर्स, ना ओमनिवोर्स, ध्यान रखिएगा, वो होगा ऑटोट्रॉप्स। Next question. Deficiency in the ability to write associated with impaired handwriting is a symptom of। जी हाँ, वो बच्चा में ना एक डिसेबिलिटी मतलब इन द एबिलिटी टू डेफिशिएंसी है कि वो लिख नहीं सकता, क्योंकि वो देख नहीं सकता, उसकी इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग है। तो ऑब्वियसली उसकी कौन सा मतलब डेफिशिएंसी है, तो हमने देखना है आपके ऑप्शंस है अफेसिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिफेजिया। और इस डिसेबिलिटीज़ को ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आप पुराने जितने मर्जी टेट और टेट के पेपर्स उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन तो डिसेबिलिटीज़ में से आया ही आया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेशन होती है उसमें, तो वो कैलकुलिया हो जाएगा। ग्राफिया हम ग्राफ लिख कर बनाते हैं, तो उससे हम आप लिंक कर सकते हैं कि वो डिस्ग्राफिया होगा। तो अब इसमें हमने डेफिशिएंसी ली है इन द एबिलिटी टू राइट, तो ऑब्वियसली इसका आंसर रहेगा आपका डिस्ग्राफिया। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर साइंटिफिकली करेक्ट। वो कह रहा है इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो साइंटिफिकली करेक्ट हैं। ऑप्शन ए है कि सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, बिल्कुल सही, कुछ वेजिटेबल्स हमारे फ्रूट्स माने गए हैं, लेकिन टमाटो बेसिकली वेजिटेबल है, लेकिन अब उसे अगर साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव किया है कि वो एक फ्रूट है। नेक्स्ट, सीड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्लांट। जी नहीं, सीड्स तो हमारे पार्ट ऑफ द प्लांट है, सीड्स तो बिना प्लांट ही नहीं बनेगा। कैरेट एंड कैबेज आर नॉट प्लांट्स, वो दोनों प्लांट्स हैं। एंड ग्रास इज नॉट अ प्लांट। जी हाँ, जो घास है वो प्लांट नहीं है। उन्होंने पूछा था इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है। सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, seeds are not the parts of the plant, cabbage and carrot are not plants and grass is not a plant। ये आपकी बिल्कुल सही है। एक बार हम इस क्वेश्चन को ज़रूर, एक बार मैं फिर से इसको रिव्यू ज़रूर करूँगी तो अपने नेक्स्ट सेशन में। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि इसने थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे भी दे दी है। द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन किटोर वॉज लेड बाय होम। किसने जो एंटी ब्रिटिश हमने मूवमेंट जो की थी किटोर, वॉज लेड बाय होम, वो मतलब किसने मतलब उसको लीड किया था। तो आपके ऑप्शन है अहिल्या बाई होलकर, नाना पद्मिनी, रानी लक्ष्मीबाई या रानी चन्नम्मा। तो जी हाँ, उसको लेड किया था किटोर मूवमेंट को रानी चन्नम्मा ने लेड किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन। हमारी जो वॉशिंग मशीन है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। आपके ऑप्शंस है सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। तो जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सेंट्रीफ्यूगेशन आपका राइट आंसर है। जिस वर्किंग प्रिंसिपल पे वॉशिंग मशीन आपकी काम करती है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एंटीसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ। न्यूटन ने ये लॉ दिया था कि हमारे पास हमारी जो एनवायरनमेंट हमारे आसपास ग्रेविटी है वो हर चीज़ को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचती है। तो इस चीज़ को किसने एंटीसिपेट किया था। आपके ऑप्शन आर्यभट्टा, वारा हमीरिया, बुद्धागुप्ता या ब्रह्मगुप्ता। तो जी हाँ, आपके सही ऑप्शंस होंगे ब्रह्मगुप्ता। तो ब्रह्मगुप्ता ने इसे एंटीसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ लो। वो कह रहे हैं जो हमारे बादल हैं वो फ्लोट करते हैं, वो बहते हैं हमारे आकाश में, वो क्यों बहते हैं। बिकॉज ऑफ लो, टेम्परेचर, वेलोसिटी, प्रेशर या डेंसिटी, किसके कारण मतलब वो करते फ्लोट करते हैं। तो हम ऑब्वियसली हमारा जो आंसर होगा वो होगा डेंसिटी, कि वो लो डेंसिटी की वजह से वो फ्लोट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक। जी, हमारा जो एयर बबल है पानी में, जो बुलबुला कई बार पानी में बन जाता है, वो किस तरह से एक्ट करेगा। ऑप्शन है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर या कनकेव लेंस। तो जी हाँ, आपका ऑप्शन रहेगा वो एक्ट करेगा लाइक कनकेव लेंस। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दी हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सॉरी, पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, बट स्टिल अगली बार से कोशिश करेंगे वो चीज़ ना हो। तो बढ़ते हैं अपनी लास्ट क्वेश्चन की ओर। नासा's Juno spacecraft recently captured a stunning image of the northern regions of which solar body and its swirling
क्योटिक एटमॉस्फेयर। जी हाँ, आपका नासा का ना एक जूनो स्पेसक्राफ्ट है, ये 2020 की ही न्यूज़ है कि जूनो एक स्पेसक्राफ्ट है, उसने ना कुछ बहुत अच्छी इमेजेस मतलब कैप्चर की है नदरन रीजन्स ऑफ कौन से मतलब सोलर बॉडी की। तो आपके ऑप्शन है जुपिटर, सैटर्न, मार्स या अर्थ। तो जी हाँ, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जुपिटर। उसने जुपिटर की बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग, बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस मतलब कैप्चर करके भेजी हैं उसके एटमॉस्फेयर की। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो था हमारा सेकेंड सेशन फॉर द ईवीएस पर्यावरण अध्ययन। सेशन पसंद आया हो फ्रॉम द चैनल नॉलेज एंड वी और मेरी कोशिश यानी अमनप्रीत की, तो इस सेशन को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और हम ज़रूर मिलेंगे अपने थर्ड सेशन में। मैं इससे भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए दिस इज़ अमनप्रीत कौर, थैंक यू सो मच एंड साइनिंग ऑफ।